Assalamu alaikum dear students. My name is Faisal Mahmood. Today I am going to teach you the bacterial cell in valve. Shortly, the cell in valve. सेल इन वेल्व की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि असल में हमारा जो तल्लक इस चैप्टर में चल रहा है वो है बैक्टीरियल सेल से। तो हम जो है जब भी बात करेंगे सेल की तो बैक्टीरियल सेल ही होगा हमारे लिए। तो इन वेल्व बेसिकली कहते हैं पैकेजिंग को, कवरिंग को। तो बैक्टीरियल सेल के गिर्द भी जो है एक एक्स्ट्रा कवर लेयर मौजूद होती है जो कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के गिर्द एक एक्स्ट्रा कवर, एक एक्स्ट्रा पैकिंग मौजूद होती है जो बैक्टीरियल सेल को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करती है, बैक्टीरियल सेल को जो है वो ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। और ये इन्वेल्व जो है बेसिकली तीन मेजर चीजों से मिलकर जो बना होता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली तीन आपकी फर्स्ट ईयर बुक के अंदर जो तीन बयान की गई है, तो इसी वजह से हम जो आज तीन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द कैप्सूल, सेकंड स्लाइम एंड थर्ड वन इज द सेल वॉल। बेटे अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट से जो है वो सेक्रेट होता है। इट इज सेक्रेटेड बाय द बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ repeating units of polysaccharides and proteins। polysaccharides and proteins ये दो चीजों से या बाज़ का सिंगल जो है वो एक चीज से ही मिलकर बार बार रिपीटिंग यूनिट से जो है वो मिलकर बनता है। और ये जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है दैट प्रोवाइड थिकर गमी नेचर टू द बैक्टीरियल सेल। ये जो है बैक्टीरियल सेल को इनकैप्सुलेटेड कॉलोनीज जो बैक्टीरिया जो है वो बनाते हैं, उन बैक्टीरिया को आपस में चिपके रहने के लिए एक थिकर, एक मोटी गमी नेचर जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर बेटे जो है स्लाइम की बात करें फॉर एग्जांपल, उससे पहले चलो एक बैक्टीरियल जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल की बात कर लेते हैं। तो जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल में ये जो है वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मैं जो है वो डिनोट कर देता हूँ, ब्लू कलर से जो है लाइन बनाई है वो है जी सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय सेल वॉल। इट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। और सेल वॉल के बाहर जो है एक और लेयर कैप्सूल की मौजूद हो सकती है। ये जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरियल कॉलोनी को या बैक्टीरियल सेल को जो है थिकर गमी नेचर प्रोवाइड करते हैं। और पॉलीसैकेराइड से और प्रोटीन्स वगैरह से मिलकर जो है वो बने होते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल सेल के गिर्द जो है एक एक्स्ट्रा म्यूकस जैसी जो है वो मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है जिसको जो है वो हम नाम देते हैं स्लाइम का। जिसको क्या नाम देते हैं? स्लाइम। दैट इज द बैक्टीरियल सेल इनवेल्व। ये बैक्टीरियल सेल इनवेल्व है। ये जो है बैक्टीरियल सेल को शेप, प्रोटेक्शन और जो है पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम जो है स्लाइम की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। मुख्तलिफ किस्म के मैक्रोमोलेक्यूल्स की जो है एक सॉल्युबल शील्ड जो है वो बैक्टीरियल सेल के गिर्द बन जाती है जो कि बैक्टीरियल सेल को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक जो है आपने जो है बेटे देखा होगा कि आर्मी ऑफिसर या पुलिस वालों के पास जो है एक एक्स्ट्रा शील्ड होती है, एक शीशे का बना हुआ ग्लाफ होता है जिसे पकड़कर जो है वो क्राउड से या जो है वापस कर रहे होते हैं अपना भी। तो वो शील्ड जो है वो असल में बैक्टीरिया के गिर्द भी जो है वो मौजूद होती है। उस शील्ड को जो है हम नाम देते हैं स्लाइम का। स्लाइम इज द लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स व्हिच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बैक्टीरियल सेल। थर्ड वन बेटे हम बात करेंगे सेल वॉल के हवाले से। सेल वॉल इज extra substance present outside to the cell membrane which provides shape, protection and provides protection from osmotic lysis। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो खास किस्म के सब्सटेंस पेप्टाइडोग्लाइकन से जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन असल में जो है दो चीजों का मजमूआ है, पेप्टाइड्स और ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है जब आपस में क्रॉस लिंक करते हैं और उन क्रॉस लिंक के साथ जो है उनके साथ मर्ज हो जाते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी, तो वो जो है वो मजमूई जो कंपाउंड या केमिकल हमारे पास बन जाता है उसको हम जो है नाम देते हैं पेप्टाइडो
ग्लाइकन का। तो बैक्टीरियल सेल वॉल भी जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से जो है वो मिलकर बनी होती है। ये बैक्टीरियल सेल को जो है शेप प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये जो है वो हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है, सख्त स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल के गिर्द जो है वो गलाफ की शक्ल इख्तियार करके उसको प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ साथ ये बैक्टीरियल सेल को जो है वो शेप प्रोवाइड करता है। शेप के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ये बैक्टीरियल सेल को जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से जो अंदर दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, उससे भी जो है वो लाइसिस से बचा रहा होता है। असल में जो है बाहर फॉर एग्जांपल पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से अंदर जो है वो अगर बाज़ औक़ात कमी साल्ट्स की ज्यादती हो जाए तो बाहर से पानी के मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। तो उस सेल के अंदर जाने की वजह से सेल के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ता है। उसी प्रेशर के बैक्टीरियल सेल फट ना जाए तो ये सेल वॉल जो है उससे क्या देती है, इसको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है। बेटा इसी बेस के ऊपर, सेल वॉल की बेस के ऊपर ही जो है फॉर्मेशन के हवाले से, इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो हम बैक्टीरिया को जो है दो डिफरेंट क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई कर लेते हैं। इस मकसद के लिए एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ग्राम, उसने जो है एक स्टेनिंग प्रोसेस डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से हमने जो है बैक्टीरिया को दो डिफरेंट क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई कर लिया है। फर्स्ट वन इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। असल में क्रिश्चियन ग्राम जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो बैक्टीरिया को डाई करने का, स्टेन करने का जो है एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली आपकी बुक के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि स्टेनिंग प्रोसेस है क्या चीज, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या थे, तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि क्रिश्चियन ग्राम ने असल में जो है एक स्टेनिंग प्रोसेस, बैक्टीरिया को डाई करने का प्रोसेस जो है वो डिस्कवर किया था। इसमें जो है कुछ बैक्टीरिया लिए, दो ग्रुप्स बना लिए उनके, एक बैक्टीरिया और फर्स्ट वन सेकंड वन, दो ग्रुप्स में उनको जो है फिक्स किया। उनको जो है वो एक पेट्री प्लेट के ऊपर फिक्स करने के बाद उसने जो है एक प्राइमरी डाई से जो है उसको कलर किया। प्राइमरी डाई जो है वो क्रिस्टल वायलेट थी। प्राइमरी डाई से जब इसको कलर किया तो बैक्टीरिया जो है, दोनों तरह के बैक्टीरिया जो है वो समवट पर्पलिश कलर जो है वो इख्तियार कर गए। इसका कलर भी पर्पलिश हो गया, इसका कलर भी पर्पलिश हो गया। फिर इसने जो है उसको आयोडीन ट्रीटमेंट करवाया। आयोडीन जो है वो ट्रीटमेंट के बाद उसको फौरी तौर पर वॉश किया जाता है एथेनॉल के साथ। जब एथेनॉल से वॉश किया तो जो फर्स्ट ग्रुप था उसने जो है वो प्राइमरी डाई का कलर जो है वो रिटेन रखा। वॉश करने के बाद वो डीकलराइज नहीं हुआ, उसका कलर जो है वो ब्लू ही रहा। जबकि जो सेकंड ग्रुप था उसको जब जो है एथेनॉल से ट्रीट करवाया गया तो उसका कलर जो है दोबारा से वैनिश हो गया। जो ब्लू कलर आया हुआ था वो वैनिश होकर दोबारा से ओरिजिनल कलर प्रोड्यूस हो गया। इसने कहा कि ये इसका सेकेंडरी कलर क्यों उतर चुका है, सॉरी प्राइमरी कलर जो है वो वैनिश क्यों हो चुका है। तो उसने जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सेकंड आई सैफरानिन यूज की। सैफरानिन के साथ जब उसको ट्रीट करवाया, स्टेन विद सैफरानिन, सेकेंडरी डाई है, मैं इधर लिख दूं सेकेंडरी डाई। सेकेंडरी डाई के साथ जब इसको ट्रीट करवाया तो जो फर्स्ट ग्रुप था उसका कलर तो जो है पहले ही ब्लू आया हुआ था, उसने जो है सेकेंडरी डाई का कलर रिटेन नहीं किया, बल्कि जो सेकंड ग्रुप था उसने जो है वो समवट पिंकिश कलर जो है वो ऑब्टेन कर लिया, क्योंकि उसने जो है पहला कलर एथेनॉल के साथ ट्रीट करवाने के बाद जो है उसका वैनिश हो चुका था, खत्म हो चुका था। जब उसने जो है दोबारा सेकेंडरी डाई दी तो उसका कलर जो है वो पिंक हो चुका है। इसी बेस के ऊपर जो है उन्होंने क्रिश्चियन ग्राम ने जो है दो ग्रुप्स बना दिए सेल वॉल की बेस के ऊपर। उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है जो बेसिकली प्राइमरी डाई का कलर रिटेन कर जाता है, उसको जो है उन्होंने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। जो प्राइमरी डाई का नहीं कलर रिटेन करता बल्कि सेकेंडरी डाई का कलर रिटेन कर जाता है, उसको जो है उन्होंने नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। आज बेटे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से और इसके जो है अंदर मौजूद लेयर्स के हवाले से, केमिकल मेकअप के लिहाज से अगर डिफरेंस देखेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ लेयर्स की। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज हैं इनके पास जो है मेजर नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो एक मौजूद होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास जो है मेजर नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो दो मौजूद होती है। तो यहाँ मैं डायग्राम से दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो ग्राम पॉजिटिव टाइप की मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ग्राम पॉजिटिव टाइप की डायग्राम है। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेजर लेयर जो है नजर आ रही है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर आप देखें तो ग्राम नेगेटिव में यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ मेजर लेयर्स दो है, तो यहाँ पे आपको जो है दो डिफरेंट लेयर्स जो है वो नजर आ रही है, सॉरी मेम्ब्रेन्स नजर आ रही है। इसके अलावा अगर केमिकल मेकअप देखा जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की अमाउंट जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है, ऑलमोस्ट
50% ड्राई वेट जो है पेप्टाइडोग्लाइकन जो है सेल वॉल का पाई जाती है। इसके अलावा टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड जो है वो पाया जाता है। ये जो यहाँ से डायग्राम से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो ये जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है जो कि काफी थिक है, बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती है। जबकि अगर ग्राम नेगेटिव में देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है सिर्फ और सिर्फ 10% तक मौजूद होती है। यहाँ पर देखें कि पेप्टाइडोग्लाइकन की अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा है, जबकि इधर जो है पेप्टाइडोग्लाइकन का एक सिंगल रेशा जो है वो मौजूद है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो 10% बाय वेट है। और इसी के साथ जो है वो इसके अंदर जो है लिपोप्रोटीन्स और लिपोपॉलीसेकेराइड्स जो है वो पाई जाती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये जो है ऊपर मैंने लिपोपॉलीसेकेराइड्स की ये जो है ग्रीन थंब्स जो है वो दिखाए हुए हैं। इसके अलावा अगर लिपिड की कंसंट्रेशन देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स की बहुत कम मिकदार जो है वो पाई जाती है। लिपोटिकोइक एसिड की शक्ल में लिपिड जो है पाया जाता है जो कि 1 to 4% है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिपिड ओवरऑल 11 to 12% जो है इसके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा बेटे अगर थिकनेस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं बेशक इनके अंदर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन या लेयर जो है वो एक है, लेकिन ये जो है वो अपनी मोटाई के लिहाज से, थिकनेस के लिहाज से ज्यादा मोटे होते हैं एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो है वो थिकनेस 8 to 11 नैनोमीटर है, जबकि ग्राम पॉजिटिव की जो है वो 20 to 80 नैनोमीटर है थिकनेस। और इसके गिर्द जो है वो आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के गिर्द नहीं पाई जाती, ऊपर वाली साइड पे कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के गिर्द जो है वो आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो है मैंने मेंशन किया हुआ है आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, जबकि इधर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के गिर्द आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। इसके अलावा पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कुछ के अंदर जो है मौजूद होती है, सब के अंदर मौजूद नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सब में ही पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है मौजूद होती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज द स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। यहाँ पर जो है बेटे आपको नजर आएगी इस मेम्ब्रेन, इस जो है पेप्टाइडोग्लाइकन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान में एरिया नजर आ रहा है, ये असल में जो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। यहाँ पर जो है वो कुछ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें कुछ के अंदर ये स्पेस मौजूद होगी और कुछ के अंदर स्पेस मौजूद नहीं होगी, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कुछ के अंदर मौजूद होती है, बल्कि जबकि जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस सब के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा जो है अगर लास्ट में बात करें परमिएबिलिटी की, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये मोर परमिएबल है, ये बहुत ज्यादा मटेरियल्स को अपने अंदर से जो है वो पास आउट होने देते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं वो इतने ज्यादा परमिएबल नहीं है। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक बैक्टीरियल सेल वॉल के हवाले से, बैक्टीरियल सेल इनवेल्व के हवाले से। इसके अंदर जो है हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं, कैप्सूल, सलाइन और सेल वॉल। इसके साथ ही बेटे मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।